वीडियो में हम सीखेंगे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से 6 मंथ बेबी की ड्रेस बनाना। बचे हुए कपड़े से 6 महीने की बेबी का ड्रेस बनाएंगे। इसमें मैं पजामा और पेप्लम टॉप दोनों बनाऊंगी। यह दोनों मेरे पास बचे हुए कपड़े हैं, लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं एक छोटा पजामा और एक फ्रॉक, जिसको कि पेप्लम टॉप कहते हैं, वह बनाऊंगी। 6 महीने की बच्चों का जो नाप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि लंबाई होती है 12 से 14 इंच फ्रॉक के लिए, और पजामे की लंबाई भी 12 से 15 इंच के बीच में ही होती है, और सीने का नाप होता है 17 इंच या 16 इंच, 18 इंच, यही सब नाप चलते हैं। और तीरे का नाप 8 इंच होता है। हिप राउंड भी लगभग 16 इंच या 17 इंच के करीब ही होता है। तो बच्चों का कोई नाप ऐसा होता नहीं है, पर ये एक स्टैंडर्ड साइज नाप होते हैं, वो कुछ इस तरह से। तो वह नाप मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब नाप स्टैंडर्ड साइज नाप है। मैं इसमें से पहले पजामा बनाऊंगी। यह मेरे पास साइड, कुर्ते के साइड से बचा हुआ कपड़ा है। अगर आप बचे हुए कपड़े से नहीं बनाना चाहते तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिए और उसमें आप आराम से इसका ये ड्रेस बना लेंगे। तो अब सबसे पहले हम नीचे की साइड से पजामा निकालेंगे। तो पजामे की लंबाई 15 इंच है, और इसमें हम 2 इंच ऊपर से नेफा फोल्ड करने का, और नीचे हम इस कपड़े की पट्टी लगाएंगे। और इस कपड़े को हम ऐसे करके देखेंगे कि यहाँ से ये पजामा निकलेगा। तो हिप राउंड का नाप यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हिप राउंड 16 इंच है, तो उसका 1/3 करेंगे, 1/3 हिस्सा करेंगे। तो ये 16 इंच रखकर वे इंची टेप को और इस तरह से 3 हिस्से कर लेंगे। तो इंची टेप को एडजस्ट करके आपको रखना होगा। तो आपका आता है 5.25 इंच आता है, 1/3 हिस्सा 5.25 इंच आ रहा है। तो हम देखेंगे, तो इस तरह से हमारा ये 5.25 इंच आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हमारी म्यानी कटिंग नहीं, तो हम थोड़ा सा ये साइड चौड़ी है तो इस तरफ से निकाल सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से बड़ा है कपड़ा, तो इस तरफ से भी आप ले सकते हैं। 15 और 2 17 इंच लंबाई। और ये हम रखेंगे 5.25 इंच की बजाय हम इसे 6.25 इंच रख लेंगे, क्योंकि बच्चों को डायपर पहना के उसके ऊपर पहनाया जाता है पजामा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर से थोड़ा बड़ा रखूंगी। और इसका जो तीसरा हिस्सा आ रहा है वह तो 5.25 इंच आ रहा है, उसमें हम 2 इंच ऊपर से नेफा फोल्ड करने का रखेंगे, तो 7.25 इंच हो जाएगा। और मैं इसको डायपर की वजह से 9 इंच करीब लंबा रखूंगी। तो इसमें हमारा 2 इंच नेफा फोल्ड हो जाएगा और ये 7 इंच लंबा रह जाएगा। क्योंकि बच्चों में ये चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि उनको डायपर वगैरह पहनाए जाते हैं, तो काफ़ी लूज उनका होना चाहिए। अब आप इसको इस तरफ से भी एकदम ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, और यह एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी, और आप यहाँ से इसको ऐसे गोलाई में मिला दीजिए। बच्चों के पैर एकदम पतले होते हैं। मैं यहाँ से 5 इंच ले रही हूँ और इसको इस तरह से ऐसे मिला दूंगी। तो इस तरह से हम ये पजामा बनेगा और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, और ये पजामा अगर नीचे से भी फोल्ड करेंगे तो ये काफ़ी लंबाई होगी। अब फ्रॉक की जो लंबाई है वह भी हमारी 15 इंच है, तो मैं इसको 10 इंच लेके 5 इंच की इसमें से फ्रिल बनाकर लगाऊंगी। तो आप इसमें 1 इंच और सिलाई का 11 इंच लीजिए, और यहाँ से हम लेंगे तीरे का आधा। मैं यह एक पार्ट हटा लूँगी, क्योंकि पीछे हम बच्चों के खुला रखेंगे, बटन वगैरह लगाएंगे। तो तीरा हमारा 8 इंच है, तो उसका आधा 4 इंच हो जाएगा। आर्म होल भी हम यहाँ से 4 इंच ही ले लेंगे। सीने का चौथा हिस्सा लेना होता है, तो 16 इंच सीना है, तो 16 इंच का चौथा हिस्सा 4 इंच ही आएगा। और यहाँ से हम सीने का चौथा 4 और उसमें प्लस 2 इंच कर लेंगे, तो 6 इंच हो जाएगा। यह मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का साथ में ले लेती हूँ। तो ये इस तरह से ये 6 इंच हो जाएगा, और यहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे नीचे की तरफ घेरे के लिए, और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे। बच्चों की कोई शेप नहीं होता है फिटिंग वगैरह का, और यहाँ से हम हल्का सा ये आर्म होल का शेप दे देंगे। नेक की चौड़ाई बहुत छोटे बच्चों के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच लीजिए, या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। और आगे का नेक में यहाँ से 2.5 इंच लूँगी। बच्चों के आप पीछे या आगे बटन ज़रूर करिए। आप चाहें तो आगे भी बटन रख सकते हैं,
उसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए, और पीछे भी बटन रख सकते हैं। मैं इस ड्रेस में पीछे ही बटन दे रही हूँ। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम पीछे वाला नेक, यहाँ से ये शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये पार्ट है हमारा, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। पीछे हमें हुकाई लगाने हैं, तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ कि ये पट्टियाँ हुकाई की हो जाएगी, और इसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट हटा के इसमें हम ये जो नेक का जो निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये अभी काफ़ी लूज है, आप पूरा इतना ज़्यादा सिलाई में ले सकते हैं। अब हम इस कपड़े में से 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल में हम बहुत कम गैदर देंगे। यह कपड़ा इस तरह से है, तो मैं ये 5 इंच लंबाई लेके, ये कपड़े की चौड़ाई 22 इंच है, तो वह एज इट इज़ पूरा रख लूँगी। उतने की ही हम फ्रिल दे देंगे। तो 5 इंच की हमें फ्रिल काटनी है, और हम इसे नीचे से फोल्ड और सिलाई का लेके 6 इंच ले लेंगे, और ये हम इसमें ऐसे फ्रिल लगा लेंगे। बहुत थोड़े ही गैदर हम इसमें देंगे, और इसी कपड़े में से मैं इसमें एक छोटी सी स्लीव्स भी लगाऊंगी, क्योंकि बारिशों के दिन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ठंडक सा मौसम हो जाता है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा स्लीव्स हो तो बेटर रहता है। तो स्लीव्स की लंबाई में 7 इंच करीब रखूंगी, और चौड़ाई हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे, और यहाँ से डीपनेस 1.5 इंच ले लेंगे, और उसको हल्का सा ऐसे शेप दे देंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच रख रहे हैं, फिर तैयार सिलाई के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यह हमारी इसकी कटिंग होगी। आगे नेक पर हम इस कपड़े से पाइपिंग देंगे क्रॉस पट्टी की तरह, तो इस कपड़े में से हम क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेंगे, और नीचे भी पजामे के नीचे भी मैं इसमें से पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ से हम पहले ये वाली पट्टी, एक कपड़ा हम हटा लेंगे, और एक कपड़े में से हम ऐसी पट्टियाँ कट कर लेंगे जो यहाँ नीचे की तरफ लग जाएगी, और इस कपड़े में से हम क्रॉस पट्टियाँ कट कर लेंगे नेक पे लगाने के लिए। थोड़ी बच्चों के हम क्रॉस पट्टी थोड़ी चौड़ी लगाएंगे नेक पर, गले पर, और इसमें से मैं एक बटरफ्लाई बनाकर उसकी फ्रॉक पर लगाऊंगी। तो ये कपड़े हैं, इनमें से हम एक बटरफ्लाई बनाएंगे। बटरफ्लाई भी बोल सकते हैं या बो भी बोल सकते हैं आप उसे। तो इस तरह से हमारी जामा और फ्रॉक का सेट की कटिंग होती है। अब हम सबसे पहले ये क्रोच एरिया बोलते हैं जिसको, यह सिलेंगे आसन वाला हिस्सा। अब हमने क्रोच एरिया को सिल लिया है, और अब हम इसमें ये नीचे पट्टी लगाएंगे। तो यह हमारा उल्टी साइड है और यह सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड से इस पट्टी को लेकर सीधी साइड पर आएंगे। अब हम इसे सीधी साइड लाएंगे, तो इसको मैं अंदर थोड़ा ज़्यादा मोड़ूंगी, और उसके बाद हम इसको यहाँ रखेंगे, और हम सिलाई थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। वह बस एक शो वाली सिलाई के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और ऊपर इलास्टिक लगा लेंगे। अब इलास्टिक भी बच्चों की कमर कितनी होगी, तो बच्चों की कमर भी 16 इंच करीबी होती है, तो हम इसे 4 इंच कम इलास्टिक डाल देंगे। और इलास्टिक देखिए खींचकर कि कुछ इलास्टिक सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े खींचने में कड़क रहते हैं, हार्ड रहते हैं, तो फिर उन इलास्टिक को फिर आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा लूज होना ज़रूरी है। तो मैं यह 12 इंच ले लूँगी। 16 इंच हमारी कमर है, तो हम इसे 12 इंच ले लेंगे। ये मैंने डबल में 6 इंच लिया है, और इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर आप मजबूती के लिए 3-4 बार सिलाई लगाइए। अब हम इसमें इसे डाल देंगे। तो आप चाहें तो इलास्टिक इसके साथ में भी ऐसे फोल्ड करके डालते जाएं, या फिर आप पहले इसका नेफा बना लें और फिर उस तरह से भी इलास्टिक डाल सकते हैं। मैं ऐसे डायरेक्ट ही इसको डाल लेती हूँ, तो इस तरह से ही इसको डालूंगी। आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब हम इलास्टिक को खींचेंगे तो वह आसानी से इस तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे और इस इलास्टिक को पूरा सब तरफ एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा खींच के हो गया। अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे और अब हम इसको आगे और पीछे दोनों तरफ से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमारा यह पजामा बनकर तैयार है। इसकी कुर्ती को सिलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्लीव्स को नीचे से फोल्ड कर लूँगी, मोड़ लूँगी। तो ये हमारी उल्टी साइड है, तो हम दोनों उल्टी साइड पर निशान लगा लेंगे। अब हम इसे सिलाई लगाकर मोड़ लेंगे। आपको इस तरह से इसको मोड़ना है। अब हम पीछे वाला हिस्सा लेंगे और उसकी ये पट्टियों को मोड़ देंगे। इन पट्टियों पे हमारे कांच बटन आएंगे, तो इस तरह से आपको इनको मोड़ना है। ये किनार वाला हिस्सा है, तो मैं इसको ऐसे ही मोड़ रही हूँ। बच्चों के हमेशा कांच बटन ही करिए, क्योंकि हुक ना चुभते हैं, लेकिन कांच और बटन जो लगते हैं तो वो बिल्कुल चुभते नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चों के लिए हमेशा कांच बटन करें, बटन होल भी बोलते हैं जिसको। और यह इस तरह से रहेगा। अब हम इसके ऊपर ये वाला हिस्सा रखकर इसके कंधे जॉइंट कर लेंगे। अब ये जो गला है, इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने यह पाइपिंग कट की थी, इसे लगा लेंगे। पहले इस पाइपिंग को आप नाप लीजिए। अगर आपकी पाइपिंग थोड़ी सी कम पड़ रही है तो हम थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगा लेंगे। जॉइंट आप जब भी लगाएं तो ये पोर्शन को ऊपर और इधर से भी इसको ऊपर नीचे रखें। थोड़ा सा ये इस तरह से होना चाहिए कि ये कॉर्नर्स थोड़े थोड़े बाहर की तरफ हो। अब हम इस पर ये पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को हम जब यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसको यहाँ से मोड़ कर लगाना स्टार्ट करेंगे। आगे यहाँ से भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम इस पाइपिंग को मोड़कर लगाएंगे। पहले एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से देखते हुए हम पाइपिंग को लगाएंगे। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। बच्चों के लिए हमने स्लीव्स की कोई डीप कटिंग नहीं की थी और आर्म होल की भी कोई डीप कटिंग वगैरह नहीं की थी, तो हम इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग वाली। तो हम लगभग 1 इंच यहाँ से सिलाई में लेंगे। क्योंकि हमने सीने का चौथा +2 रखा था तो वह काफ़ी लूज हो जाएगा, इसलिए 1 इंच तो आपको सिलाई में लेना ही होगा। अब हमने ये दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इस तरह से यह टॉप ऊपर का तैयार है। अब हम इसमें नीचे ये फ्रिल लगाएंगे। तो ये फ्रिल की दोनों साइड किनार है, तो मैं इसको फोल्ड नहीं करूँगी, बस मैं इसमें यह सेंटर का कट लगाऊंगी और इसको फिर डबल फोल्ड कर कर यहाँ पर भी
सेंटर के 2 मार्क लगाएंगे। इसी तरह से हम इसके बीच में भी एक सेंटर का मार्क लगाएंगे। इसमें देखिए एक तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये एक जॉइंट वाला सेंटर आ जाएगा, फिर ये सेंटर, फिर ये सेंटर और ये सेंटर। अब हम इन सारे सेंटर्स को आपस में मिलाएंगे। इसमें जो हमने 4 सेंटर लगाए हैं, देखिए एक ये बीच वाला है, ये है और ये है, तो इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से। तो इसमें इतनी गैदर देंगे कि ये वाला शल यहाँ तक आ जाए और इसमें इतनी चुन्नट आ जाए। ये वाले कट से ये वाले कट तक इसमें चुन्नट दे देंगे, फिर ये वाले कट से यहाँ तक ऐसे हम पूरे में चुन्नट दे देंगे। तो ये किनार वाला पार्ट है तो इसको फोल्ड नहीं करना होगा। यहाँ से इस वाले हिस्से को आप इस तरह से रखिए, ऐसे सीधा इसके साथ पकड़ में नहीं आने दें, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा यहाँ से रखें। और इसी तरह से आप सारे कट्स को दूसरों कट्स के साथ मिलाकर शल दे दीजिए, तो आपकी यह फ्रिल तैयार हो जाएगी। अब हमने ये फ्रिल को लगा लिया है, ये देखिए। अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर देंगे। नॉर्मल सी हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसमें एक छोटी सी बो बनाकर लगाएंगे। बो भी बोल सकते हैं आप इसे और तितली भी बोल सकते हैं। पहले आप ऐसे रखेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और इसको फिर आप इसके ऊपर लेके आएंगे और यहाँ दोनों साइड्स में आप सिलाई लगा लेंगे। अब आप इसको यहाँ से पकड़कर इसको सीधा करेंगे। कॉर्नर को आप हमेशा किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी की मदद से बाहर की तरफ निकालिए। अब ये कुछ इस तरह से रहेगा और अब हम इसमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर यहाँ इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर है ना सुई धागे से भी ऐसे सिलाई लगा के तैयार कर सकते हैं इसको, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। और इस धागे को हम एकदम इतना टाइट खींच लेंगे और फिर यहाँ पर इसको वापस नॉट बांध देंगे, गिठान बांध देंगे, जैसे कि हम बंद करते हैं तुरपाई वगैरह कर कर। अब हम इसको पूरा ऐसे खोल कर यहाँ पर सिलाई लगाकर लगा लेंगे। आप चाहें तो बीच में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो साइड में भी लगा सकते हैं, या आपकी चॉइस पर है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। कई बार यहाँ पर भी लगाई जाती है, मैं इसको यहाँ बीच में लगाऊंगी। तो इस तरह से यह बच्चों के लिए एक पजामा और पेप्लम फ्रॉक का सेट बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें पीछे कांच बटन कर लेंगे। इस तरह से यह ड्रेस बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।